when I was 18 I was an international model. जब मैं भी दिखता नहीं मॉडल में हूँ, पर वो टाइम में मॉडल था. जो आप बिग बॉस में देखिए हो, जो खतरों में देखिए हो, जो आप देखते हो हमेशा, वो मैं ही, there's no act, वो मैं ही हूँ. मैं थोड़ा पागल हूँ, मुझे पता है. मैंने धोखा बहुत खाया लोगों से. You know, actually आशीष सब लोग मेरे दोस्त थे. मेरा सबसे करीब था वैसे शमिता, was there उमर, रश्मि, नेहा, I think, and कुंदर. For example, like Neetu Kapoor is very close to me, the Kapoor family. हम लोग लंदन में 2-3 रोटी खाते हैं, तो 5-10 रोटी खाते हैं. I developed a back problem in the house. मेरा बैक का प्रॉब्लम हो गया था, ऐसे रोटी नहीं बना के, और मैं ज्यादा कुक नहीं करता था घर में. जब मैं घर में गया था मुझे बहुत गाली पड़ी थी कि कौन आया, कहाँ से आया, क्यों ऐसे कर रहे घर में. तो रोहित शेट्टी के साथ काम करने के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो मैं कितना अच्छा हिंदी बोलता हूँ. मैं मनूस हूँ. आपको तरबूजा कैसा है, क्या था, और निष्पादित. लता मंगेशकर, आशीष, आई कांट टेल यू, शी मेड मी हर गॉड सन. मेरा जन्मदिन पे 6 o'clock in the morning she used to call me the first college of लता मंगेशकर. आई थिंक मेरे साथ क्या है ना आशीष, के जब मैं किसी को प्यार करता हूँ फिर मैं निभाता हूँ प्यार. लोग क्या होते हैं, ये इंडस्ट्री में स्पेशली लोगों को यूज बहुत करते हैं कि मैं कलर्स को पैसा दे रहा हूँ, मुझे खत में रखे. भाई साहब इतना पैसा होता तो मैं यहाँ भी नहीं बटता. विच सेंस ऑफ माय प्यार आशीष, द लव प्यार और द प्यार. वेरी क्लोज. एंड आई थिंक द डे ही पास्ड अवे आई कॉल्ड हिम. मैं उस बार उसको फोन किया था. आई ट्राइड टू स्पीक टू हिम बट ही वाज इन द बाथरूम. ही वाज नॉट कॉल यू बैक. कॉल नहीं आया वापस. उसने एक शब्द बोला कि योर फादर वाज सच अ नाइस मैन. आपके फादर कितना अच्छे थे. ऐसे थे. हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि दिल से आपके दिल की बातों को आपके फेवरेट स्टार्स तक रखने की कोशिश करते हैं. आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनको मैं अंडरडॉग कहता हूं, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं उनको लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इस तरीके से वो हर जगह छा जाएंगे, महफिल की जान बन जाते हैं. जिस भी शो में गए हैं अपने एंटरटेनमेंट क्वोशंट की वजह से हर जगह वो छा गए हैं. मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय रियलिटी मतलब शो से लेके हर जगह अगर किसी का नाम है एंटरटेनमेंट क्वोशंट की वजह से तो वो है राजीव आदातिया. थैंक यू सो मच आशीष, लवली टू सी यू अगेन. हाउ आर यू डूइंग? गुड भाई, कैसे हो आप? बस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. और जैसा कि मैंने बोला भाई, मतलब आपको जब बिग बॉस में आप गए तो लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से आपकी जर्नी रही, मेरे ख्याल से अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा. इंडिया क्या, देश विदेश में भी आपको लोग जानते हैं, और जिस तरीके से एंटरटेन किया आपने वो बहुत कमाल रहा है. थैंक यू सो मच. कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे मतलब आपने ये सोचा, क्योंकि आपका बिजनेस बैकग्राउंड था, अपने दम पे काफ़ी कुछ कर रहे थे, कुछ उस जर्नी के बारे में बताओ. देखो, जब मैं लंदन में था, आई वाज ऑब्वियसली व्हेन आई वाज 18 आई वाज एन इंटरनेशनल मॉडल. जब मैं भी दिखता नहीं मॉडल में हूँ, पर वो टाइम में मॉडल था. एंड माय डैड डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग, मतलब 18 साल का था जब डैडी का देहांत हुआ. एंड आफ्टर आई वेंट टू बिजनेस. तो बिजनेस के बाद मैंने एक शादी का कंपनी शुरू किया था. इसके बाद ये चलता रहा बिकॉज ऑफ द मॉडलिंग इंडस्ट्री. आई आल्सो हैड सम कनेक्शंस इन बॉलीवुड. तो फिर मैंने एक बिजनेस खोला था इवेंट्स का, जो ऑल द एक्ट्रेसेस यूज्ड टू कम टू लंदन. और मुझे फ़ोन करते थे कि राजीव कुछ काम है, कुछ काम है. 1-2 बार फ़ोन किए थे, ये तो बिजनेस है. तो मतलब सब लोग आते थे लंदन में, उसको कुछ काम चाहते थे कि कुछ मैगजीन डील हो, कि एंडोर्समेंट्स हो. तो मैंने सब लोगों को बहुत काम दिया इंडस्ट्री में. And because I was friends with most of them, so it was very easy for me to get, in touch with them and get them with their endorsements and stuff. तो मैंने वो काम शुरू किया. इसके बाद मतलब obviously स्कूलिंग मेरा सब कुछ वहाँ हुआ है, जन्म मेरा वहाँ हुआ है, सब कुछ मेरा वहाँ हुआ है. But when I got called for Big Boss, it was very sporadic. मतलब मुझे ऐसे नहीं था कि प्लान करके आ रहा मुझे बिग बॉस जाना है. मुझे सुबह एक शनिवार को फोन आया था कलर्स का, कहते कि we want you in the show. First of all, I was shocked कि मुझे चाहते हैं शो में. And I asked why. They go, no, this give us some entertainment package शो में चाहे तू जा, मजा आएगा तुमको. अनिश मैंने मना ही कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा. मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने गाड़ी रोक दिया साइड में, मैं नहीं जाऊंगा अंदर, because I was very scared of going inside. And that too because Ashish, I was thinking, अंदर जाके, you're not in control what's happening outside. बाहर क्या हो रहा है आप कंट्रोल में नहीं हो. तो मुझे डर था कि अंदर जाऊंगा, क्या लिखेंगे, क्या पोर्ट्रे करेंगे, मुझे पता नहीं है, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ. तो इसके से बहुत डर रहा था मैं. तो मम्मी शादी में थी, मम्मी घर पे आई, एंड आई स्पोक टू सच लाइक गो इनसाइड द हाउस और शायद नो गो इनसाइड द हाउस. एंड शी वाज लाइक, लिसन, आई एम विद यू, आई एम सपोर्टिंग यू, जो भी है तू घर में जा, यू विल एंजॉय इट एंड इट्स योर काइंड ऑफ थिंग टू डू आल्सो. So on Saturday morning, 11 o'clock, I got the call. By 5, I said yes. By 6, I got my contract. Monday, I went for my visa. Tuesday, I got my visa. On Friday, in the heights of COVID, I somehow reached Bombay. And then next Monday, I was in. So it's just one of those things.
शुरू से वो जो अंदर में लोगों को एंटरटेन करने का, खुश रखने का वो जो एक क्वोशंट है वो शुरू से था, या फिर ये बिग बॉस वालों तक कैसे पहुंचा आपकी बातें जो है? जब मैं पैदा हुआ तब से शुरू हुआ है ऐसे मेरे लाइफ में मतलब जो लोग मुझे जानते हैं, आस्क एनीबॉडी इन द इंडस्ट्री कि राजीव कैसे है, तो से राजीव बहुत फनी है, बहुत हंसमुख है, बिकॉज एक्चुअली आई एम लाइक द काइंड ऑफ पर्सन जनरल। जो आप बिग बॉस में देखिए हो, जो खतरों में देखिए हो, जो आप देखते हो हमेशा, वो मैं देयर इज नो एक्ट, वो मैं ही हूँ। मैं थोड़ा पागल हूँ, मुझे पता है, एंड दैट टू बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव एज अ पर्सन। मुझे हमेशा पॉजिटिवली दिखते हैं लोगों में, चीज़ों में, इन लाइफ itself. So I'm not a kind of person that regrets my decisions or feels sad about my life. I always think of things in a positive way. So that's why I'm always happy as a person. So मैं ऐसे ही था शुरू से ऐसे ही था मैं। और राजीव, होता ये है कि जो हमेशा ऐसे खुश रहता है, लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है, उसके अंदर के जो इमोशनल साइड हैं, सेंटिमेंट्स हैं, लोगों को वो शायद दिखाई नहीं देते। वो चार्ली चैपलिन का बहुत अच्छा एक लाइन है कि आई ऑलवेज लव टू वॉक इन द रेन सो दैट नो वन कैन सी माई टीयर्स। सो वो जो चीज़ है, क्या वो अपने अंदर का जो इमोशन है, वो दर्द है, वो इस तरीके से वो खुश रह के लोगों को खुश करके आप छुपाते हो? Oh God. I think in a way मेरे लाइफ में बहुत दर्द हुआ है। I think I've been through a lot in my life. I think लोग, yeah, you're right, Ashish. I think that's a big good way of putting it. Some way आपको दर्द को किसी को दिखाना नहीं है, तो आप सबको हंसाते हो। I think in my life I've been through a lot of pain. When it was my father's death, जो सबसे बड़ा पेन था मेरी लाइफ में। उसके बाद मैंने धोखा बहुत खाया लोगों से, and I think that pain I've had, it's always maintained in my life कि people have used me a lot in life, and I've always forgiven them. But I'm the kind of person that let's go of things. I always say मेरे पापा के डेथ के बाद इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जो पेरेंट जाते तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। But yeah, there is. I think everyone goes through pain. I think everyone goes through that journey of finding yourself, healing through things, and I think the way I cope with it, yeah, is to make people laugh for sure. और मुझे एक और चीज़ लगती है राजीव आपके बारे में, काफ़ी लोग के बारे में जो ऐसे महफिल में रहते हैं, लोगों के आसपास जिनकी काफ़ी भीड़ रहती है, जो दूसरों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप में क्या उनके साथ वैसे लोग हैं जिनको वो अपना कह सकते हैं? ऐसा आपके साथ होता है कि आप भीड़ में रह के भी अकेले अपने आप को महसूस करते हो? Oh God, तुमने आपने कैसे क्वेश्चन पूछा? You know what? जब बिग बॉस से बाहर आया था मैं, I was shocked because throughout my life or throughout my connection with the industry, मैंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया, बहुत लोगों को मतलब इंकरेज किया कि अब आगे जाओ, काम करो, अच्छा करो। जब मेरा टाइम आया आशीष, 50% of people were happy for me, 50 लोग नहीं थे। And I'm openly saying this, that the reaction I got from the people outside, मेरे क्लोज लोगों ने मुझे बहुत अच्छा मतलब तारीफ भी किया, प्यार भी दिया। जो लोग और लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही बोल दे कि राजीव भाई तूने बहुत अच्छा किया है, चुप। A lot of people changed around me after I came out of Big Boss. I don't know why, but maybe a threat was there. What the threat was, God knows. But I was always the kind of person कि हर ग्रुप में मैं ही था जो ग्लू सबके साथ रखता था। मतलब मैं ही था कि मतलब सबको साथ था, मैं ही पार्टीज करता था। बहुत लोग इंडस्ट्री मेरे थ्रू मिले हैं जो मैं पार्टीज करते थे। When I used to do my rooftop in my hotel, I used to call people and they used to meet at my hotel and become friends after that. Some way you're right कि I feel like I'm the only one doing that. It's not from both sides, but it's a part and parcel of life. वो चीज़ भी मैंने देखी कि मतलब आप सबके साथ जेल कर जाते हो, जैसे आपने सही ढंग से रखा भी उसको कि लोगों की घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन आप ऐसे थे जिसके साथ में सब कंसोल करते थे, अपने दिल की बात रखते थे। लेकिन आप उस घर में ऐसा किसी को मानते थे कि जो अदर देन शमिता, जिसको आप सच्चा दोस्त बोल सको, जो आपके साथ में रहा हो? Obviously उमर मेरा अच्छा दोस्त है। आई थिंक करण थे, शमिता डेफिनेटली, नेहा थी, रश्मि थे। यू नो एक्चुअली आशीष सब लोग मेरे दोस्त थे, पर मेरा सबसे करीब था obviously शमिता, वाज देयर, उमर, रश्मि, नेहा आई थिंक, एंड कुंदर, माय क्लोजेस्ट इन द हाउस फॉर श्योर। और जैसे कि आप बता रहे हो कि इंडस्ट्री में मतलब जब आप बिग बॉस में आए थे उसके पहले काफ़ी लोग जानते थे आपको, लेकिन जिस अंदाज में जब बिग बॉस में गए और जो सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद उतना नहीं मिला, जो मिलता तो शायद और कुछ और कहानी होती। ये क्या एक तरीके की इंडस्ट्री में शायद वो इनसिक्योरिटी भी है, रिलेशनशिप उतने मजबूत नहीं है जैसे वो दिखते हैं, थोड़ा फेक भी है? यू नो आई थिंक
मेरे साथ इनसिक्योरिटी क्यों? बिकॉज मेरा जो जॉनर बिल्कुल अलग है. मेरा कॉमेडी का जॉनर है एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट एज फिट एज अदर पीपल इन इंडस्ट्री. मेरा काम ही अलग था एंड टू बी ऑनेस्ट विद द पीपल हु सपोर्टेड मी द मोस्ट, I'll be very honest with you, were people who are very established. For example, like Neetu Kapoor is very close to me, the Kapoor family. सबसे खुश जो थे वो था नीतू कपूर, the पूरा कपूर खानदान, शिल्पा थी. A lot of people in my life that are very close to me, especially established. नीतू आंटी I think सबसे खुश थी. और my mother नीतू आंटी को होती राजी ये तेरा ही है. एंड उसके बाद जो मैं करता हूँ इतना खुश है मेरे लिए. पर आई फील हाँ सपोर्ट सिस्टम, मतलब मेरा सपोर्ट जो था लोगों का, आई डिड लैक इट अ बिट. मतलब तो लैक हुआ था मेरे साथ. आई ऑलवेज थॉट कि इनसिक्योरिटी क्यों, कि मेरा जो जॉनर ही अलग है. तो मतलब मैं ना एक्टिंग, मतलब ऑब्वियसली मैं एक्टर, एक्टिंग में ड्रामा स्कूल गया हूँ, बट मेरा जॉनर एंटरटेनमेंट का है, तो ये सबको खुश होना चाहिए. बट या आई एग्री टू योर सेइंग, थोड़ा कम ही हुआ था. और कई ऐसे मौके रहे जब आपको थोड़ा सा इमोशनली आप थोड़े वीक भी हुए, लेकिन उस मौकों पर अपने आप को कैसे आप मजबूत करते थे, कैसे वो मोजो घर के नहीं अंदर? करते? हाँ. Oh God, I think the first 2 weeks were quite hard for me in the house. But in the house, the only thing that kept me going was my mother. मैं ये सोचा था कि यहाँ मैं ब्रेक डाउन हो जाऊँगा, यहाँ मैं कुछ मतलब डिप्रेशन में फंस जाऊँगा, तो पहली बात तो मैं गेम नहीं खेल पाऊँगा. दूसरी बात, आई वॉज टेकिंग एवरीथिंग इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जो मुझे नॉमिनेट करे तो करो, मुझे डांटो तो डांटो, कि मैं भी लड़ता था घर में. एंड आई वॉज द वन थिंग दैट आई वॉज सेइंग ट्रू टू माई सेल्फ. ना मैं किसी का गेम खेल रहा था, मैं जो था मैं ही था मैं. एंड आई वॉज ऑलवेज प्रेइंग टू गॉड. मेरा सबसे वो चीज़ है कि भगवान को बहुत मानता हूँ, तो मैं प्रे बहुत करता था घर में, बहुत ज़्यादा. चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा पढ़ता था घर में. आई थिंक जो स्क्रू पीछे था ना, वो सीख गया हनुमान चालीसा, कितना मैं बोलता था घर में. बट आई थिंक आई जस्ट केप्ट माई सेल्फ इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड कि मुझे आगे जाना था शो में. I want to be real to myself and to the audience, and more than anything, I want to make them laugh. आशीष बिग बॉस में क्या होता है, हर रोज लोग लड़ते हैं, पागल कुत्ते से लड़ते हैं घर में. और मेरा ये था कि मतलब स्क्रीन में लोग कैसे देखते हैं, मतलब लड़ते रहते हैं, पागल है क्या ये, मतलब. तो मुझे ये करना था कि सबको हंसाना था, क्योंकि जब स्क्रीन में हम आते थे, आई वॉन्ट देखो मेरे when they see me on screen, मेरा जो पोर्शन आता था, वो लोग हंसते हैं, वो लोग मतलब they smile when they see me on screen, they laugh at me, तो they'll feel good about themselves. You know, making someone laugh is the best you can do in life. तो मुझे ये करना था, तो I was keeping my mind frame like that. सबसे ज्यादा टफ क्या लगता था वहाँ? वो टफ खाना, मतलब राज सिंह जो होते थे घर में, आई कांट टेल यू. एक रोटी इतना सब्जी, ये बहुत टफ था. मैंने टॉयलेट शेयर करने के लिए, मतलब क्या क्या होते थे, मैं क्या बताऊँ आपको. उसके अलावा आई थिंक द toughest thing was, you know, sometimes trying to टेल योर फ्रेंड्स कि देखो मेरा सोच पैटर्न ये नहीं है, नहीं यही है, नहीं, आप बाहर जाकर देखोगे मैं क्या सोच रहा था. तो आई थिंक ट्राई टू कन्वे टू पीपल इन द हाउस कि आपका थॉट पैटर्न क्या है, सिस्टम क्या है. दैट वाज वेरी टफ. बट मोर आई थिंक द टफेस्ट थिंग फॉर मी, नो द टफेस्ट थिंग कुकिंग. ये लोग क्या खाते हैं यार, मतलब हम लोग लंदन में 2-3 रोटी खाते हैं, ये तो 5-10 रोटी खाते हैं. आई डिड अ बैक प्रॉब्लम इन द हाउस. मेरा बैक का प्रॉब्लम हो गया था, ऐसे रोटी बना के, और मैं ज्यादा कुक नहीं करता था घर में. आई एम टेलिंग, एक सीन था, मैं जेल में गया था घर के अंदर. जो मुझे बेवकूफ बनाए हैं लोगों ने कि तुम जेल में जाओ, वो जो ये होगा वो होगा. आप मानोगे नहीं ये शीश, जेल से पहले मैंने पूरा रोटी बना दिया. जेल से पहले मैंने सब्जी से पूरा खाना बना के मैं जेल में गया, और ये सब खा रहे, मुझे पूछ भी नहीं रहे कि आपको खाना खाने के. मैं जेल में मुझे डाल दी लोगों ने, पर आई एम सो नाइस गाय, में खाना बन के मैं जेल में गया अंदर. तो मतलब इट वाज वेरी टफ कुकिंग फॉर दीस पीपल. यार बहुत खाते थे, बहुत ज्यादा. बहुत शरीफ थे, मैंने देखा है वो जेल वाला सीन. आपने अच्छा याद दिलाया, आपको पूरे कन्विंस किया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और आपने उनकी बात मान ली. लेकिन नेवरदलेस कि वो चीजें आगे, मतलब आज भी कई सारे वीडियोस इतने वायरल होते हैं आपके, इतना इंटरेस्टिंग है. और उसके बाद मतलब आप जब खतरों खिलाड़ी में गए, तो भी लोगों को वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार हाँ भाई एंटरटेन करेगा, लेकिन इस लेवल तक वो जिस तरीके से आपने स्टंट्स किए, मेरे ख्याल से किसी ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो निकल के जो आया है बहुत कमाल रहा है. आई थिंक व्हाट इट वाज, जब मैं शो साइन किया था, आई वाज द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू बी साइंड, मतलब लास्ट दिसंबर. तो मतलब जब उसके बाद हु डू आई टॉक टू, मुझे पता नहीं कौन कौन आ रहे थे. बट द प्रॉब्लम विद दिस इंडस्ट्री इज, ना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप पहले उसके शरीर देखते हो, को फिट है, 6 पैक है, कैसे देखता है, फिर आप जज करते हो कैसे. इट्स लाइक एन एक्टर, अच्छा तो मोटा है, अच्छा एक्टिंग नहीं कर पाएगा, वो कॉमेडी में अच्छा है. क्यों? मतलब द जजमेंट इज ऑन द बॉडी फर्स्ट. तो लोग मुझे कहते हैं ये नहीं कर पाए, थोड़ा मोटा है, अनफिट है, ये है. आई थिंक नो वन अंडरस्टूड दैट शोज अ मेंटल पावर, आपका दिमाग कितना चलता है. एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं अंदर गया, मैं स्टेटअप ये तोड़ दिया. बिकॉज ये नहीं होता कि आप इतना फिट हो, जिम करते हो, तो आप आगे जाते शो में.
आई थिंक इट्स अबाउट योर माइंड स्टेट, आप कितने कर सकते हो. एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे एक मौका मिला ये दिखाने के लिए लोगों को. बट आई वांट टू से दैट बॉलीवुड इज नॉट अबाउट सिक्स पैक्स एंड गुड लुकिंग पीपल, आप डांस कितना अच्छे करते हो. इट्स अबाउट टैलेंट. लोग जो आगे जाते हैं टैलेंट के हिसाब से आगे जाते हैं. लोग जो दर्शकों उसको प्यार करते हैं बिकॉज दे गुड ऑन द स्क्रीन. लोग को आते हैं, लोग को मतलब प्यार दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, ड्रामे दिखाते हैं. ये बॉडी सेकेंडरी आते हैं. आई जस्ट विश कि ये होते था कि मतलब लोग जज नहीं करते बॉडी कैसी है बिफोर दे जज द टैलेंट इटसेल्फ. मैं समझना चाहता हूँ वो जो 18 साल की उम्र से राजीव अपनी खुद की अपना एक मंजिल तय कर रहा था, क्या वो इतना वक्त के पहले मैच्योर हो गया है इसलिए वो इंटरनली इतना स्ट्रांग है, और जो लोग वो पहचान नहीं पा रहे हैं उसको, वो धीरे धीरे अब निकल के आ रहा है? आई थिंक जो मेरा पापा की डेथ हुआ था, आई डिड मैच्योर वेरी क्विकली. माई मदर वॉज वेरी यंग. आई मीन आई वॉज इन दुबई शूटिंग फॉर कैंपेन में, तब मॉडल था. एंड मैं दुबई में था, शूट कर रहा था. और मुझे याद है जन्माष्टमी का दिन था. तो जब मैं घर पे आया, मैं सो रहा था, तो सुबह मुझे मम्मी का कॉल आया. वो ऐसे रो रही थी कि मतलब मैं सोचा क्या हो गया, मतलब ऐसे रो रही थी कि तो आजा वापस. नहीं से माई डैड वाज ऑन लाइफ सपोर्ट, एक्चुअली वो डेथ हो गया उसका. एंड दे सेड तू घर पे आजा लाइफ सपोर्ट में. तो व्हेन आई वाज बोर्डिंग द प्लेन, आशीष, आई कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, एक्चुअली फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर्स. आई सेड कैन यू गो टू माय हाउस, आई थिंक पापा को तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है. उसने एक शब्द बोला कि योर फादर वाज सच अ नाइस मैन. आपके फादर कितना अच्छे थे. ऐसे थे और थे बोला, और मेरा बैटरी खत्म फोन में. तो आई गॉट ऑन दिस फ्लाइट 18 years old विद नोबडी विद मी द टाइम आई वाज शूटिंग. एंड ये थे बार बार मेरे दिमाग में चला था कि पापा चले गए क्या. एंड आई एम नॉट लाइंग टू, जो 6 घंटे की फ्लाइट थी मेरी, ऐसे 24 घंटा मुझे लगा, मतलब कब पहुंचू. एंड I think that when I got to my house and I saw my mother in that white, I mean, God knows who told her to wear it, but she was wearing a white sari. मेरे घर में 500 लोग थे घर पे. लंदन में जब कोई डेथ होते लोग जल्दी आ जाते हैं घर पे. And that time like 500 people in my house. And मैं बच्चा था, मैं 18 साल का था. But when I saw my mother break down, कि मेरी मम बहुत strong है, हम 3 बच्चे हैं. And when I saw her break down, मेरा तो दिल ही टूट गया. तो I had to really. My brother was studying, my sister was studying. I was the one that was the adult in the family. मैं सबको संभाला था. I think that time मैं जल्दी mature हो गया था because I had no option. I had to work from a young age to survive because my father was a bit sick before he died, and we were very wealthy at one time. बहुत पैसे थे हमारे पास. फिर business के हिसाब से हम something happened in business, we lost everything, then we got everything back again. तो मतलब a lot of problems happened in our life. But yeah, from a very young age मैं जल्दी mature हो गया था, बहुत जल्दी. You were very close to your father? Very close to my father. Very close. And I think the day he passed away, I called him. उस बार उसको phone किया था. And I tried to speak to him, but he was in the bathroom. He did not call you back. Call नहीं आया वापस. He died by the evening. You miss him? A lot. See, it's very seeing the success I have now, seeing what I've achieved in life, and seeing what I've achieved in life, you'll be so proud. And my mom very much says, that if your father was alive, he'll be so proud of you. And ऊपर से देख रहे हैं. That's the only thing I can that's the only thing I can wish, that he's watching from the stairs and watching my success. ये राजीव, एक्टिंग का, ये एंटरटेन करने का ये कीड़ा कहाँ से आया आपको? मैं स्कूल में था, तो जो लोग हंसते थे, like I make people laugh and stuff, and I always felt, जब आप एक्टिंग करते हो ना, आप किसी और कैरेक्टर प्ले करते हो, तो जो आप हो तब वो नहीं हो. सो एक्टिंग का ये लगा था बिकॉज आई वांटेड टू पोर्ट्रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मी, डिफरेंट डायनामिक साइड्स ऑफ मी. तो मैंने ड्रामा स्कूल फॉर दैट, जो मैंने कंप्लीट किया था, गॉट ऑनर्स इन दैट. एंड माई थिंग वाज ऑलवेज कॉमेडी. मैंने एक चीज़ सीखा कि मतलब व्हेन यू लाफ एट योर सेल्फ, यू वन. जब आप अपने ऊपर हंसोगे ना, then you've won in life. So I've always felt that making people laugh is the best thing. पहला मेरे ऊपर joke करता हूँ मैं. First I make fun of myself before I make fun of others. Before it gives them a chance to make fun of me. And I always felt that, laughter is the best way to make someone smile and to engage with somebody. तो मुझे हमेशा comedy और entertainment करना ही था. And देखो कहाँ मुझे लाइफ लेके आया. I never thought in a million years Ashish that I'll be doing this what I'm doing now. Never thought. क्या क्वालिटी है, मतलब कि अपने ऊपर मजाक बनवाना, अपने जोक बनाना, ये बड़ी कमाल की बात है कि मतलब बहुत किसी को ना बहुत आसान और बहुत
ये लगता है कि हल्का सा भी अगर किसी के बारे में कुछ बोल दो तो कितना उसके दिल पे लगता है, लेकिन आप खुद के ऊपर मजाक बना रहे हो और उससे लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है। I think, you know, when I was in Big Boss, I came out, I read some of the comments. Dil, I was like, you know, I've said this about myself already. तो आप बोलते मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होते. And I think, you know, you have to do that in life. आपको सीखना पड़ेगा firstly to laugh at yourself. जब आप सीखोगे ना ये चीज़, आशीष, you won because nobody can affect you. आप जो लोग पत्थर मारते हैं आपको, जो लोग हंसते हैं आपके ऊपर, आपको इफेक्ट नहीं होगा कि आपने जोक तो मार लिया, आप क्यों रेडी हो क्यों? मैं मोटा हूँ, मुझे पता है. मेरा एक थायराइड कंडीशन है, जो लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है. But people like they've commented my weight, they've commented my background, they've commented who I am as a person. But मैंने खुद किया मेरे ऊपर ये मस्ती, तो मुझे इफेक्ट ही नहीं होता. तो I just think that, you know, when you in that stage कि आप खुद एक लेवल पे आ जाते हो कि आपने ये किया आपके साथ, तो you won. फिल्टर कैसे लगाया हुआ कि वो निगेटिविटी को आप एब्जॉर्ब करने ही नहीं देते खुद को? ट्रोल्स, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी शेमिंग हो, किसी भी चीज से. I think, you know, trolls का ये, I always feel the people who write bad about you, जो लोग आपकी बुरा लगते हैं, उसके अंदर कुछ गलती है, उसके अंदर कुछ डिप्रेशन होगा, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है कि वो खुद पे नहीं निकाल सकते, तो आपके ऊपर निकाल रहे हैं. मुझे ये तो पहले नहीं लगता है, बिकॉज no person can be that evil, or no person can be that negative about somebody कि हर रोज बुरा लगता है किसी की बारी. उसके अंदर कुछ चल रहा है. They want that attention, they want that love, they want that healing or peace. तो शायद उसको नहीं मिल रहा है, which I understand also होते लोगों को. But the way I keep my positivity around me, that barrier is that firstly I pray a lot. आशीष, मैं very big भक्त हूँ साईं बाबा. मतलब मैं हर रोज बाबा का बुक पढ़ता हूँ. मैं शिरडी जितना बार जाता हूँ, अब मैं सत्य से बाबा भक्त हूँ. तो मतलब पहला भगवान को मानता हूँ. एंड आई ऑलवेज विजुअलाइज कि मतलब मेरे आसपास कुछ आ नहीं रहा. एंड मेरे लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं, जो आते, मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, जो आई फाइंड नेगेटिव, वो मुझे नेगेटिव वाइब्स आते हैं, मैं उसको दूर रखता हूँ. बिकॉज मेरा और मुझे नहीं चाहिए वो लोग. इफ यू वांट, आई डोंट माइंड बीइंग देयर फॉर पीपल, बट ऑल टिक 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 इसकी पूरे बोलता है, उसका बिचिंग करे, उसका बिचिंग करते, मुझे पढ़ना ही नहीं लोगों के बीच में. बिकॉज माई लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर दिस. कल क्या होगा किसी को पता नहीं है. आजकल इतने छोटे छोटे लोग मर रहे हैं. I don't live my life bitching about people and gossiping and being negative. ये क्या है यार? See, your destiny is in your life. जो आपका तकदीर आपका हाथ में. It's up to you how far you go. मतलब ये है, लिखा है मेरे लिए, मैं कर रहा हूँ. I have left London and come here. I'm staying here because मुझे एक opportunity मिली है. But you can't crib your whole life. I feel your life is in your hands. काम नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? You can't say मुझे कोई ऑफर नहीं कर रही, नहीं कर रहे. आप ढूंढ रहे हो काम, आपके ऊपर ट्राई कर रहे हो. See, everything is there. It's about how you're going to go and take it. तो आई फील एवरीथिंग इज इन योर हैंड. एंड मुझे नेगेटिव लोग तो पसंद ही नहीं है लाइफ में. तो आई लाइक पॉजिटिव पीपल. और आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? एक बार ऐसा हुआ जब आप एंटर किए तो लोग सोच रहे हैं कि कौन है राजीव, कहाँ से आया है, और अब कि राजीव के बारे में लोगों को सोचने नहीं, समझना नहीं पड़ता कि कौन है. मतलब उसको मालूम है सबको मोस्ट एंटरटेनिंग है. जब मैं घर में गया तो मुझे बहुत गाली पड़ी थी कि कौन आया, कहाँ से आया, क्यों ऐसे कर रहे घर में. But you know, I think after a while when they saw me come out as a person, they saw my actual nature, मैं कैसा हूँ, तो लोग बहुत झेल कर पाया कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ यार. जो मैं घर में गया था ना, मुझे कोई बैकिंग था. एंड ऐसे नहीं था कि मेरी बहन कोई है सुपरस्टार, कि मुझे किसी का हेल्प आए बिग बॉस में, ऐसे कुछ भी नहीं था. आई वॉज नॉट कॉल्ड बिकॉज ऑफ समबडी, आई वॉज नॉट पुट इन बिकॉज ऑफ समबडी, आई वॉज कॉल्ड बिकॉज ऑफ मी. एंड वो शोज, मैं जब गेस्ट शो में गया था, अप टू मी टू परफॉर्म द वे आई वांटेड टू परफॉर्म. So I think people saw realness in me. जो लोग और भी कर रहे थे, मैं एक रियल इंसान हूँ, मुझे खाना तो मैं खाऊंगा. मैं जो बोलता था, I think people relate to what I was doing too. And I think खतरों में भी जो मैं रिएक्शंस दे रहा था, सांप की जो कीड़े थे मेरे ऊपर, सांप थी, वो नेचुरल एक्शन किसी के भी होगा. और मैं जाओ सांप डालो मेरे ऊपर, वो सब बैठे से डालो, तो ये नेचुरल एक्शन होता नहीं ना. I think everyone's scared of something. तो I think very natural in the show, and I think that's what was connecting with the audience. My nature as being this real. तो आई वॉज वेरी हैप्पी जो इतना प्यार मिला. एंड आई एम टेलिंग यू आशीष, आई नेवर थॉट इतना प्यार मुझे मिलेगा कभी भी. और रोहित शेट्टी भी आपको जब आपकी बारी आती थी तो इतना पसंद करते थे. उन्होंने बोला नहीं अब अगली फिल्म में आप मेरे साथ काम कर रहे हैं? ओह गॉड, यू नो, आई वुड लव टू. रोहित शेट्टी के साथ काम करने के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो मैं कितना अच्छा हिंदी बोलता हूँ. तो आई थिंक, यू नो, वी हैव टू वर्क विद हिम इन फिल्म, बट ऑब्वियसली हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद हिम. बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा होस्ट भी है, और बहुत मजा आया उसके साथ काम करने के लिए. और आप खासकर जो लेटर्स जो आप पढ़ते थे, हाय भाई, मतलब हर रोज आशीष में बात जाता हूँ, आपका तरबूजा कैसे है. ऐसे मेरा नाम तो पहला थेपला था बिग बॉस के अंदर, अब मैं तरबूजा मेरा नाम है. हर रोज पूछता है आपका तरबूजा कैसा है, ऐसे. आपको ये भी बात, मतलब तरबूजा नाम हो गया मेरा अभी, इतनी बार मैं तरबूजा बोला है. बट द लेटर्स वर्कड.
जब मैं पढ़ता था लेटर्स बिफोर द शुरू में, कोई क्या एक हमारे दर्शक जरूर आपके वो लेटर को सुनना चाहेंगे। और इतने कोई फालतू लिखे थे, मुझे पता नहीं क्या क्या था। मैं मनूस हूँ, आपको तरबूजा कैसा है, क्या था, और निष्पादित, ये क्या क्या है, मतलब समझ नहीं रहा क्या हो ये गया। कॉल आपसे, ये आपके दोस्त लोग ये मस्ती करते थे, हाँ कौन लिखवाता मस्ती था? लिखते थे। और क्या था, अर्धांगिनी, मतलब रोहन चाहती थी, अब मैं अर्धांगिनी हो, और हंसने लगा से है ऐसे, क्या कैसे, मतलब क्या लाइफ पार्टनर से, वो लाइफ पार्टनर, मुझे क्या पता, मुझे पता ही नहीं था ये बात। तो मतलब बहुत एक एक शब्द था इसमें, मतलब मैं शो हक दूंगा, मतलब मैंने क्या क्या बोला ये शो में, मुझे पता नहीं है यार। सबसे मजेदार चीज और सबसे टफ चीज खतरों की क्या लगी आपको? शौक जो करंट है आशीष, खतरनाक है। जो शौक लगता है आपको ना, इसका कितना मरने वाला हो अभी यहाँ, प्लस आपका हाथ गीले करते हैं, आपको पैर गीले करते हैं, फिर आपको मेटल पे रखते हैं, स्टार्ट मेटल, देन दे शॉक यू। सो इमेजिन पूरा शरीर में जाता है। इट वाज द वर्स्ट थिंग। मुझे 100 सांप दो, मुझे शॉक कभी ना दो लाइफ में। और लोगों को लगता है कि सब वो मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए होगा, नहीं इन लोग को थोड़ा बहुत करते होंगे, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सब झेलना पड़ता है। आई रियली विश ये होता, आई रियली विश झूठी सांप, मतलब नकली सांप होता। आई रियली विश नकली कीड़े होते हैं। मतलब बिल्कुल कुछ भी नकला नहीं है, नकली नहीं है शो में। शौक के लेके, पानी के लेके, सब कुछ सच है। नथिंग इज फेक ऑन द शो, नथिंग। और आप अपनी ये जो कमाल की हिंदी है उस पर और भी काम कर रहे हो अभी? हिंदी मुझे आती थी पहले, इससे मुहावरा मुझे नहीं आता यार। कोई आपको बोले कि छाती में सांप घूम रहे, आपका मतलब क्या है इसमें? आई से छाती में सांप घूम रहे, ऑन योर चेस्ट देयर इज स्नेक्स इन लाइक दिस। और इसका मतलब जेलेसी कैसे हो गया? नहीं, इसका मतलब जेलेसी, अरे भाई मुझे मुहावरा नहीं पता यार। छाती पे सांप घूम रहे, आम जगह यार छाती पे सांप घूम रहे, तो मुझे मुहावरा पर बिल्कुल आता नहीं है। जो ये सब ये क्या कपड़े होते, मुझे नहीं आता। हिंदी आती है, लाइक आई कैन स्पीक अ फ्लुएंट कन्वर्सेशन हिंदी, मुझे ये आता है। राजीव, आपका सपना क्या है? मतलब अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हो? गुड क्वेश्चन। आई थिंक माय सपना ये है कि मुझे और भी एंटरटेन सबको लोगों करना है, जो भगवान करे मैं करूँगा। बट आई वांट टू चेंज, आई वांट टू डू समथिंग फॉर चेंज। आशीष, आई फील व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी, गॉड इज वेरी क्लेवर, ही गिव्स यू दिस प्लेटफॉर्म फॉर अ रीजन। जो भगवान देते हैं वो छीन भी सकते हैं, तो अब हमको दिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, तो डू सम गुड विद इट। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म को कुछ अच्छा करना है लोगों के लिए, ब्रिंग्स फॉर अवेयरनेस इन थिंग्स, हेल्प पीपल जितना मैं कर सकता हूँ, और लोगों का मतलब मदद करना है। ऑब्वियसली इट्स माय बिगेस्ट ड्रीम टू हेल्प विद दिस प्लेटफॉर्म, डू समथिंग गुड एंड एंटरटेन सम मोर एंड जस्ट कीप मेकिंग पीपल लाफ। मेरा सपने के टिल माय लास्ट डे में सब खोज रहा हूँ, टू माय लास्ट डे। इंडस्ट्री में सबसे क्लोज कौन है आपके? सबसे क्लोज, ooh, I think Nitu Kapoor is my closest. Nitu auntie is very close to me, and it's weird because age gap बहुत है हमारा। शिल्पा वैसे, शिल्पा शमिता बहन है मेरे, सोनू निगम बहुत क्लोज है मेरे। But somebody I can call at 4 in the morning and have a very unfiltered conversation with Nitu Kapoor. I think हमारा bonding ऐसे है कि आंटी नेफ्यू जैसे वो नहीं है। It's like, you know, two friends. I've been in the worst situations in my life, like mentally, emotionally. Sometimes I picked up a call and called her. हमेशा जहाँ भी है वो मुझे फ़ोन उठाती है, वो बात करती है। एंड जब मैं इंडिया में हूँ, मेरी माँ को एक वो है कि नीतू कपूर है वहाँ, मतलब नीतू जी है, तो मतलब मेरे बेटा का दूसरा माँ है इंडिया में, तो आई एम वेरी क्लोज टू हर। शिल्पा obviously is your sister, but some things you don't tell your sisters now, like you keep that thing, but नीतू आंटी I'm open filter with her, open filter. वो दिल की इतनी अच्छी हैं, उनसे जब मिलो इतना प्यार मिलता है। Yeah. वो वही है ना, जैसे आपको देखो इतना वो प्योरनेस है, वो साफ गोई है, वो चीज़ नीतू मैम में दिखती है। वो इतना प्यार देती है, और उनसे जब भी बात करो और उनकी आंखों में ना वो ट्विंकलिंग दिखाई देती है, अगर कुछ ऐसी बात कर दो, खासकर ऋषि सर की बात करो, उनकी यादों में वो इतनी सारी चीज़ें बताते हैं। Ashish, let me tell you, Rishi Kapoor was the nicest man. I mean, I have known him for such a long time. मैं न्यूयॉर्क भी गया था उसको मिलने के लिए. I was there for 2 weeks with them when he had cancer. I was there in New York with them. And the best way to describe the coconut, जो बाढ़ इतना हार्ड देखते हैं ना, अंदर इतना सॉफ्ट है, वो ऋषि कपूर थे। इतना भगवान को मानने वाले, मतलब हर जगह में, wherever he goes in the world, he should carry a small मंदिर with him. होटल में हो, जहाँ भी हो, वो पूजा पाठ करते थे हर सुबह। बाबा का बहुत मानने वाले हैं, और मुझे बहुत प्यार दिया उसने, बहुत ज़्यादा प्यार। मतलब हंसते थे, बैठते थे, मतलब
क्या मुझे हंसाया ये ऋषि कपूर क्या मुझे हंसाया एंड आई रियली मिस हिम बिकॉज ही वुड बी मतलब वो यहाँ होता मुझे बिग बॉस में देखता एक दो चीज तो ट्वीट तो मारता ही मारता मेरी बारी मुझे शायद बुरा शायद अच्छा और मुझे अनफिल्टर्ड बात होता है ए खराब कर रहा है ये मत कर वो बोलते हैं तो यू नो आई मिस हिम बिकॉज ही वाज अ वेरी लवेबल कैरेक्टर एंड आई एम वेरी सैड दैट ही इज नॉट हियर एनीमोर विद अस वेरी सैड और आपकी जर्नी से नीतू मैम, शिल्पा, शमिता ये सब कितने खुश हैं, क्या बोलते हैं? बहुत खुश है इनफैक्ट बिभाषा बासु इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड वो भी इतनी खुश थी मतलब शी वाज सो हैप्पी व्हेन आई केम आउट द हाउस फोन आते थे उसका एंड शी इज वेरी एवरीवन इज सपोर्टिव बिभाषा नीतू आंटी शिल्पा शमिता सोनू निगम अरे सोनू निगम तो बहुत मतलब वो मेरे होटल पे आए थे मुझे लेने के लिए दैट वाज केम आउट शो तो उसने एक नई गाड़ी ली थी जीप पूरा खुला था तो वो गाड़ी चला रहा था वो मैं पीछे बैठा था पूरा खुला और लोग बोलते हैं सोनू निगम अरे राजीव आते हैं तो मुझे पीछे देख के वो रोने लगा आंख में आंसू आ गया था उसका कहते मैं इतना खुश हूँ राजीव कि तुझे ये प्यार मिल रहा है कि तू बहुत डिजर्विंग है आज तक वो मतलब जब मैं मिला था आई थिंक 2-3 वीक्स मेट फॉर डिनर he said to my friends, he goes, जब मैं बिग बॉस से बाहर आया था वो मुझे पता था ये स्टार ही था पर जब लोग उसको नाम चाहते रास्ते पे मुझे इतना खुशी हुई मैं उसको पापा बुलाता हूँ since my father's death सोनू निगम has become like a father to me तो मैं पापा बुलाता हूँ उसको वो बहुत करीब है and he was very happy for me very happy बहुत लोग थे लता मंगेशकर तो before I went to the Big Boss house लता जी called me she said I called लता जी said दीदी मैं घर में जा रहा हूँ तो I said she said कब जा रहे हो ऐसे परसों जा रहा हूँ she goes दीदी अच्छा तो मुझे दो क्या मैं जा रहा हूँ हाँ मैं हर रोज आपको स्कीमें देखूंगी तो I went in the house and जब मैं बाहर आया था she was in hospital she just came out अच्छा दीदी आपका तबीयत ठीक नहीं मैं ठीक हूँ and then after I think a few days she became very ill तब मुझे वापस बिग बॉस का कॉल आया था तो I told the production I said, if anything happens while I'm in the house to Didi, you call me, I'm coming out. Lata Mangeshkar, Ashish, I can't tell you, she made me her godson. मेरा जन्मदिन पे 6 o'clock in the morning, she used to call me the first call of Lata Mangeshkar. If I check my phones, her WhatsApp chats, मुझे हर रोज बची थी वो तब उसका गाना. उसका बर्थडे के दिन पे I should send this big cake to our house every year. मतलब हमारा रिचुअल था. तो she was very happy for me. I'm so happy that मैं यहाँ था. Because obviously she was 94, 95, obviously एक दिन तो होने वाला था. But I'm so happy मैं इंडिया में था जब I could be with her on her last rites. And she was such a good soul. मैं आपको क्या बताऊँ. राजीव मैं समझना चाहता हूँ कि इतने लेजेंडरी लोगों से, इतने कमाल के लोगों से आप इतना क्लोज हो, कैसे इतना मजबूत रिश्ता बना लेते हो आप? I think मेरे साथ क्या है ना आशीष के जब मैं किसी को प्यार करता हूँ फिर मैं निभाता हूँ प्यार. लोग क्या होते हैं ये इंडस्ट्री में स्पेशली लोगों को यूज़ बहुत करते हैं कि हाँ मैं इसके फ़ोटो खींचते हैं फिर हाँ मैं इसको बहुत अच्छा दोस्त हूँ ये है वो है जो बुरे वक्त में बहुत लोग कम रहते हैं. आई फील यू नो विद मी इफ आई लव यू एंड जेल विद इज अ पर्सन लाइक लता जी हो, शिल्पा हो, बिभाषा, नीतू आंटी जो भी हो मेरी लाइफ में, सोनू निगम जो भी है, आई मेंटेन अ फ्रेंडशिप. आई कीप दैट फ्रेंडशिप गोइंग बिकॉज मैं ऐसा हूँ कि मैं आप क्यों आए हो फिर if I'm having dinner with you and spending my time with you, it's good to keep that going. And I'm the kind of person, Ashish, I never use people as a person. If someone takes me for dinner, second dinner is on me. I never make anyone feel used because I don't use people. मैं एक बराबर का रिश्ता बनाता हूँ कि वो लोग का परेशान वो हैवी ना हो, मेरे को भी हैवी ना हो. And there's a purity in our friendships. And I think it was very platonic in the sense that I had nothing to gain. कोई gain नहीं था मेरे से किसी के साथ. You know, some people जो actors होते हैं वो डायरेक्टर के पास जाते हैं, बैठते उठते हैं, कुछ काम चाहे. मेरा कुछ ऐसे था ही नहीं लोगों के साथ. ना आज भी है. जो मुझे मिलने वाला है, जो लिखा है मेरे वो मिलने वाला है. तो I feel there's no gain from anybody. I think that's where the security came from with everybody. कि राजीव एक अच्छा बंदा है, एक प्यारा है, जो हमारे साथ दोस्त भी है, और that's it. That's how it was. कभी वो बुरा लगता है कि जो प्योरिटी, जिस सेल्फनेसनेस के साथ आप लोगों से मिलते हो, उनसे रिश्ता निभाते हो, वो चीज़ वो टू वे नहीं हो पाती, वो कभी लगता है सिम्बायोटिक नहीं हो? You know, the only thing I felt hurt about, Ashish, was when I came out of Big Boss in Khatro. As I said in the beginning, that people's attitudes changed towards me. I didn't understand why. Like, I think some people have worked इतने सालों से इंडस्ट्री में काम किया है, शायद इतना फेम नहीं देखा, इतना सक्सेस नहीं देखा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसकी गलती है. आई थिंक सबका टाइम आता है कि मतलब एक दिन बहुत फेमस है. मेरा भी होगा. आज मेरा नाम है, आज कल मेरा नाम नहीं होगा. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस. इट्स हाउ यू कीप योरसेल्फ रेलेवेंट आल्सो. बट आई थिंक यू नो आई फील वेरी बैड कि आज तक जो मैं लोगों को मिलता हूँ, जो मेरा बहुत करीब दोस्त है,
मतलब हर फिल्म पे, हर टीवी चैनल शो पे मैं पोस्ट करता था, विश करता था उन लोगों को, मेरे घर पे बुलाता था, पार्टीज पे बुलाता था. एक फ़ोन नहीं आया मुझे, एक मैसेज तक नहीं आया कि यू नो व्हाट, यू डिड रियली वेल, कांग्रेचुलेशंस. सम पीपल दैट आई डिडंट एक्सपेक्ट कॉल मी, सम पीपल आई डिडंट एक्सपेक्ट मैसेज मी, बट सम पीपल दैट वर सो क्लोज टू मी ना, I felt that negative and jealousy around me, which I didn't like because I have not changed as a person. ये काम है, मुझे पैसा दिला रहे हैं. That's all it is. मेरा एक शो है, मैं कर रहा हूँ मैं. Be proud. See, my thing is that be proud of people around you. उसको मतलब give them that energy to go ahead in life. Clap for those individuals who are doing well in life. मेरा हर फ्रेंड को मैं इतना encourage करता हूँ कि जाओ भाई, आप कर सकते हो. कि that's what friends are for. But it hurt a lot when that happened, and I'm still facing it. What do you think is your biggest accomplishment? My biggest accomplishment, I think, is accepting me as a person. I think Big Boss made me accept who I am as a person, made me accept my weight. I was very conscious of my weight, having thyroidism at the beginning of COVID. I'd put on a lot of weight because my thyroid had gone. So without even eating, I was putting on weight. So that was one thing I was very conscious of. And I think my biggest accomplishment, that's from the shows I'm talking about, my own thing. Obviously, Khatro is a big accomplishment, but I think still being able to smile after so much has gone in my life, that's my biggest accomplishment. इतने दुख देखने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद मैं अभी भी हंसता हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा accomplishment मेरे लिए. Oh, I'm happy कि I think the biggest accomplishment is seeing my mom smile. Having a smile on her face, seeing how happy she's with me, and seeing how कितना खुश है कि मैं अच्छा करूँ लाइफ में, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? One weirdest rumor you have heard about yourself. Oh God, weirdest rumor I've heard about myself. बहुत सारे हैं आशीष, बहुत सारे रूमर्स हैं. एक तो ये है कि मैंने किसी को पे किया है. I paid someone in the Big Boss house. कि मैं कलर्स को पैसा दे रहा हूँ कि मुझे खत में रखे. भाई साहब, इतना पैसा होता तो मैं यहाँ भी नहीं बैठता. You know that बहुत I'm linked up with so many people कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ, उसके साथ बाहर जा रहा हूँ. But बहुत सारे, there's not even one, there's many. But I think my main thing was I've been hearing recently कि अच्छा बिग खत में क्यों रखा है, कि खत का छेला है, वो खलस का छेला है, वो खलस का फेवरेट है, ये all these nonsense rumors. Dating wise इतना नहीं है, शुरू में था. अभी I think that's only once. I'm quite loved like that actually towards it. इतने लोग मुझे बुरा नहीं लगता. People like me like that, but yeah, I'm sure आएंगे, I'm sure ज़्यादा आएंगे. आपके लिए प्यार क्या है राज? मेरे लिए which sense of my प्यार आशीष? The love प्यार or the प्यार प्यार? The love प्यार. I think the प्यार, see in all the relationships I have been in, जो मैं प्यार में था, everyone's used me a lot. Used me तो मतलब I've always been like the one that is the one that's always mothering everybody. So I feel like, you know, now in my life, for me to settle down, I want someone to love me for me and not what I have, who I am, where I'm from, who I know, who I don't know. I think someone has to love me for just being me, and I think love is unconditional. Love वो चीज़ होते है जो बुरे वक्त में साथ में हो, अच्छे वक्त में साथ में हो. I think love is just something which is pure, and I just if someone can sit with me in my darkest times and say nothing, that is love for me. Just having that person there with me. वो मिलना मुश्किल हो जाता है काफी. बहुत मुश्किल है. कौन है मतलब? I feel everyone in life has an agenda. It's very hard to find someone who loves you just for you. मेरे लिए बहुत मुश्किल है because now you're a public figure, everyone knows you are, right? तो मुझे मतलब कोई अंग्रेज चाहे अभी को मुझे ढूंढते, कोई मुझे जानते नहीं मैं कौन. Strong, sweet character and lovable. Karan Kundra, my dancing partner. They're just very mind strong, but very good at heart.